स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारी जिम्मेवारी, जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है, तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और इस तरह प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा को बताया था कि जो कैंसर उसे हुआ है वो इससे चंगा नहीं होगा, वो जीवित नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा, तो हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा कि देख, मैं तेरे साथ साथ चलता आया हूँ, मैं पाप से दूर रहा हूँ, पवित्रताई में चलता आया हूँ, वही काम किए जो तेरी दृष्टि में सही है। और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को कबूल किया और उसको चंगा किया और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। आज लोग सोचते हैं कि रोने से प्रार्थना सुनी जाएगी, रोने से हिजकिय्याह की प्रार्थना नहीं सुनी गई। बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर को बताया कि वो सारी उम्र परमेश्वर के साथ साथ चलता आया है और परमेश्वर के कामों को करता आया है। हिजकिय्याह ने अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखा और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया। याद रखें, आपके साथ कुछ रूहें जुड़ी हुई हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त, रिश्तेदार जुड़े हैं। यदि आप अपनी गवाही को बनाकर रखोगे ये सोचकर कि मेरे साथ परमेश्वर का काम जुड़ा है, यदि मैं घटाऊंगा तो ये घटेगा, यदि बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, और जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया होती जाएगी। आप और आपका परिवार कभी भी एक लेवल पर नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे एक लेवल से अगले लेवल तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम अपने आप नहीं होगा, इसीलिए उसने पवित्र आत्मा को नहीं बल्कि आपको हथियार दिए हैं। अब वो आपको हथियार क्यों देगा यदि उसने आपसे कोई काम ही नहीं लेना। हमारे हथियार गोला बारूद और तलवारें नहीं हैं, हमारे हथियार आत्मिक हैं। धार्मिकता की झिलम, उद्धार का टोप, सुसमाचार की तैयारी के जूते, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना में लौलीन रहना हमारे हथियार हैं। याद रखें, हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ जुड़ी है। लोगों ने परमेश्वर को नहीं देखा, जिस तरह से हम लोगों को दिखाएंगे लोगों के लिए परमेश्वर उसी तरह का है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी जिंदगियां और अपनी गवाहियों को बना कर रखें, बढ़िया रिकॉर्ड बना कर रखें और एक अच्छी तस्वीर परमेश्वर के लोगों को अपनी जिंदगियों से दिखाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा और आपकी महिमा के लिए और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए जीऊंगा और आपकी अच्छी तस्वीर लोगों को अपने जीवन से दिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।